हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष प्लेटफॉर्म के 7 PM करंट कैप्सूल में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास के बारे में तथा हाल ही में चर्चा में रहे इंडेक्स के बारे में। साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके सैन्य अभ्यास और ये जो सूचकांक आप देख रहे हैं, ये पूरे के पूरे आपके कौन से मंथ के होने वाले हैं, यानी कि मार्च 2024 में जितनी भी आपके इंडेक्स जारी हुए थे, जितने भी आपके जो है मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी, उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ ही देखिए, अगर आप यहाँ पर इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो देखिए, पहली बात तो ये केवल क्या है, आपने पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छी तरीके से आपका रिवीजन यहाँ पर हो जाएगा। जैसे ही आप इस टॉपिक को पढ़ते हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड ही आप क्या कर सकते हैं, क्विज प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिल्कुल एकदम फ्री है, कोई यहाँ पर चार्जेबल नहीं है। क्या प्रोसेस रहने वाला है वो एक बार मैं आपको क्लास के एंड में बताने वाली हूँ। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे अभ्यास सी ड्रैगन 2026 के बारे में। और जैसा मैंने कहा कि सारे हम ऑलमोस्ट वही कवर कर रहे हैं जो फरवरी मार्च में रहे थे। अप्रैल का हम पूरा वापस से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो हमने कहा कि चर्चा में रहने का कारण क्या है। तो पहली बात तो देखिए, जब भी आप किसी सैन्य अभ्यास के बारे में पढ़ते हैं, अगर मान लीजिए कोई भी सैन्य अभ्यास दो देशों के मध्य आयोजित होता है, तब हम उसे क्या बोलते हैं, हम कहते हैं ये कैसा है, द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास। कैसा हो जाएगा, ये आपके द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास हो जाएगा। अगर कोई भी सैन्य अभ्यास तीन देशों के मध्य आयोजित होता है, तब हम उसे क्या बोलते हैं, तब हम कहते हैं ये कैसा अभ्यास है, त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास है। कैसा हो जाएगा, त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं कोई भी सैन्य अभ्यास जो कि चार या चार से अधिक देशों के मध्य आयोजित होता है, तब हम उसे क्या बोलते हैं, बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसे हम बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास कहते हैं। अब देखिए, तो अब ये जो सैन्य अभ्यास है उसका नाम क्या है, अभ्यास सी ड्रैगन। अब हो सकता है कि मान लीजिए कि जैसे भारतीय सेना का ही हो कोई अभ्यास, तो वो अलग बात है, लेकिन दो देशों के मध्य हो रहा है तो वो आपके द्विपक्षीय हो जाएगा। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल इसकी बात हम करेंगे तो भारतीय नौसेना उत्तरी प्रशांत महासागर में जो ग्वाम द्वीप है, वहां पर उसके पास क्या है, तो आप कहेंगे सी ड्रैगन 2026 में क्या है, यहाँ पर भाग लिया है। क्योंकि ये मार्च का है तो आपको ध्यान रखना है, भाग ले नहीं रही है। यहाँ पर जो है क्या किया था, तो आप कहेंगे भारतीय सेना ने भाग लिया था। ये स्पेशली आपको ध्यान रखना है। मैडम जी, दूसरा ये बताइए कि अमेरिकी नौसेना के नेतृत्व में होने वाला कौन सा हो जाएगा। तो आपने कहा कि अमेरिकी नौसेना के नेतृत्व में होने वाला क्या है, एक वार्षिक बहुराष्ट्रीय, क्या होगा, एक वार्षिक बहुराष्ट्रीय एंटी सबमरीन वारफेयर क्या होने वाला है जी, अभ्यास होने वाला है। ये स्पेशली आपको ध्यान रखना है। मैडम जी, एक बात बताओ, ये आप कह रहे हैं कि यहाँ पर जो ये बेसिकली आपके अभ्यास सी ड्रैगन होता है, ये कौन कौन से, एक तो आपका जापान को साथ लाता है, एक आपके कौन से कंट्री को, ऑस्ट्रेलिया को अपने साथ इंक्लूड करता है, और साथ ही साथ हम ये कह रहे हैं कि जो हमारा कौन सा देश है, न्यूजीलैंड है। तो ये तीनों जो है सेनाओं को यहाँ पर क्या है, सी अभ्यास ड्रैगन के माध्यम से क्या है, यहाँ पर साथ लाया जाता है। और अभी आपको ध्यान रखना है कि भारतीय सेना जो है भाग ले रही है, और कहाँ पर हुआ है, तो आप रखेंगे कि ग्वाम द्वीप जो है वहां पर हो रहा है। फिर हमने बात करी कि ठीक है, उद्देश्य क्या होता है, तो रटने की आवश्यकता ही नहीं है, नाम से समझ में आ रहा है, सी ड्रैगन यानी कि समुद्र से रिलेटेड कोई बात हो रही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, समुद्र के भीतर होने वाले जितने भी क्या है, मान लीजिए कोई वॉर होता है, तो समुद्र के भीतर अगर कोई युद्ध होता है तो उसमें जो है समन्वय करना, और साथ ही साथ युद्ध की तैयारी को क्या करना है, आगे बढ़ाने के उद्देश्य से सी ड्रैगन अभ्यास 2026 का आयोजन आपको ध्यान रखना है कि कौन सी जगह हुआ है। इसी के साथ ही देखिए, संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है लामिती, और 2026 में इसका आयोजन की बात हम करेंगे, तो अपने को पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि इसका संस्करण हाल ही में कौन सा किया गया, तो आप कहेंगे हाल ही में इसका संस्करण कौन सा हो जाएगा, 11वां हो जाएगा। हम इसको लामितीय क्यों कहते हैं, हमने इसका नाम कुछ और क्यों नहीं रखा, तो हमने कहा लामितीय का मतलब जो क्रियोल भाषा है उसमें इसका मतलब क्या होता है, लामितीय का मतलब होता है मित्रता। और हम ये कह रहे हैं कि ये कौन सी भाषा, क्रियोल भाषा, और ये कौन सी बला है, तो सेशेल्स की हम बात करते हैं, तो वहां की जो ऑफिशियल यानी कि जो आधिकारिक वहां पर जो भाषा है, ये आपके उसमें लामितीय वर्ड का मतलब होता है मित्रता। अब इसका उद्देश्य क्या है, कि हम कह रहे हैं ये जो लामितीय है, ये जो सैन्य अभ्यास हुआ है, इसका बेसिकली उद्देश्य क्या होने वाला है, तो ये कह रहे हैं कि पहली बात तो कौन से दे देश, तो हमने कहा कि मैडम जी हम बात कर रहे हैं भारत और सेशेल्स की,
तो अब देखिए जब इन दोनों के मध्य हुआ है तो यहाँ पर इन दोनों के मध्य क्या करेंगे भाई, डिफेंस कॉर्पोरेशन, यानी कि एक तो रक्षा सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा तथा साथ ही साथ हमने कहा परिचालन समन्वय, कौन सा हो जाएगा, तथा साथ ही हम कह रहे हैं परिचालन समन्वय को जो है क्या मिलता है जी, यहाँ पर मजबूती मिलेगी। तो ये आपके इसके पीछे रहने का उद्देश्य ये हो जाएगा। आपने कहा किस प्रकार का है, तो आपने कहा द्विवार्षिक है, मतलब द्विवार्षिक का मतलब आप समझ गए क्या होगा। तो आपने कहा कि देखिए 2 वर्ष में क्या होता है, यहाँ पर आयोजित किया जाता है। और उससे भी जरूरी बात कि पहली बार इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो आपको ध्यान रखना है 2001 से हुई थी, ये भी आपको स्पेशली ध्यान रखना है। फिर देखिए इसी से रिलेटेड कि यहाँ पर जो इसका 11वां संस्करण हुआ है, इस संयुक्त सैन्य अभ्यास में असम रेजिमेंट, भारतीय नौसेना, वायुसेना के जो है जवान, INS त्रिकंद और एक C-130J विमान क्या हो जाएगा, शामिल हो जाएगा। सेशेल्स के बारे में थोड़ा सा हम जाने तो ये आपके कहाँ पर, आपने कहा पश्चिम हिंद महासागर में जो है क्या है, लोकेटेड है। 155 जो है द्वीपों का एक द्वीप समूह कंट्री अगर आपसे पूछे तो आप कहेंगे कि मैडम जी देखिए ये आपके उत्तर पूर्व की बात करेंगे तो यहाँ पर आपके कौन सा, तो आपने कहा कि भैया मेडागास्कर के उत्तर पूर्व में है। मान लीजिए ये आपका क्या है, मेडागास्कर, तो मेडागास्कर की बात करेंगे तो इसके क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व में हो जाएगा। और अफ्रीका के कौन से होगा, तो आप कहेंगे अफ्रीका के पूर्वी तट पर क्या होने वाला है, तो पूर्वी तट से जो है क्या है, कुछ डिस्टेंस पर आपके स्थित हो जाएगा कौन सा, सेशेल्स कंट्री, जो कि आपके कितना है, 155 द्वीपों का एक द्वीप समूह कंट्री है। अफ्रीका का सबसे छोटा क्या है, तो आप कहेंगे ये अफ्रीका का सबसे छोटा क्या हो जाएगा, कंट्री हो जाएगा। और पठार की बात करेंगे तो मस्करीन पठार पर क्या है, आधारित है। और इसकी राजधानी माहे, हम कह रहे हैं इसकी राजधानी जो है माहे द्वीप पर स्थित क्या हो जाएगी, विक्टोरिया, मतलब इसकी राजधानी कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो माहे क्या है, जो माहे द्वीप है उसी माहे द्वीप पर स्थित है इसकी राजधानी। और हम कह रहे हैं कौन सी, तो हमने कहना है विक्टोरिया, यहाँ पर ध्यान रखना है। सेशेल भारत के जो है सागर में, यानी कि सभी के लिए सुरक्षा और विकास दृष्टिकोण में क्या है, एक महत्वपूर्ण भागीदारी निभाता है। फिर देखिए जरा शीत प्रतिक्रिया अभ्यास की बात करेंगे। नाटो की बात हम कर रहे हैं कि नाटो ने आर्कटिक में शीत प्रतिक्रिया सैन्य अभ्यास के वर्ष 2026 के जो है क्या की है, संस्करण की शुरुआत की है। परिचय, कोल्ड रिस्पॉन्स एक क्या होता है, तो बड़े पैमाने पर आयोजित होने वाला क्या हो जाएगा, द्विवार्षिक यहाँ पर एक नाटो सैन्य अभ्यास है, जो यूरोपीय आर्कटिक में मुख्य रूप से बात करें उत्तरी नार्वे आसपास के क्षेत्र में ही किया जाता है। मैडम कोई भी हम सैन्य अभ्यास कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, उसका जो बेसिकली ऑब्जेक्टिव रहने वाला है वो कह रहे हैं कि नाटो जो सदस्य देश है उस नाटो क्षेत्र की रक्षा करने की जो है गठबंधन की क्षमता का परीक्षण करना क्या हो जाए, यहाँ पर उद्देश्य हो जाए। आप जानते हैं जब आर्टिकल आप 5 पढ़ेंगे तो आप कह रहे हैं यह अभ्यास नाटो के अनुच्छेद 5 के तहत सामूहिक रक्षा परिदृश्यों का क्या करता है, अनुकरण करता है। शामिल राष्ट्र की बात करेंगे तो वही आपके कौन है, नाटो बोले तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर हो जाएगा। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि नाटो का वर्तमान सदस्य देश है ना, कि नाटो का जो है वर्तमान में, या मैं कहूँ कि अभी फिलहाल अभी हाल ही में कौन सा देश यहाँ पर इसका सदस्य देश बना है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। साथ ही साथ देखिए उस रिपोर्ट्स की बात करेंगे। उपभोक्ता न्याय रिपोर्ट 2026 की बात करें, पहली बात तो ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के द्वारा। कौन जारी करता है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट करती है। और सीधी सी बात है कि यहाँ पर उद्देश्य क्या हो जाएगा, तो भारत में उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की क्षमता और प्रदर्शन का बोलो क्या करना है, आकलन करना है। ये कह रहे हैं अगर हम देखें डेटा देखें 2020 से 2024 का, तो टोटल मामलों में कितना वृद्धि हुई है, 21% मामलों की जो है क्या है यहाँ पर वृद्धि हुई है। हाँ, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि देखो जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो हमारा 2019 है उसके तहत निर्धारित समय सीमा से बहुत ज्यादा है और मामला दर्ज होने के 3 से कितना हो जाएगा, 5 महीने के भीतर निस्तारण करना क्या है, कंपलसरी होगा, ये आपको ध्यान रखना है। एडीआर, अब एडीआर का मतलब आपको क्या याद रखना है,
कि वैकल्पिक विवाद निवारण उपायों को जो है क्या है कम उपयोग किया जाएगा, महिलाओं का कम होता प्रतिनिधित्व, रिक्तियों की अधिक संख्या। ये थोड़ा सा आपके मेंस के काम आ जाएगा, बाकी बस आपको ध्यान रखना है कि ये रिपोर्ट कौन जारी करता है। और दूसरी आती है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। अब आपको देखिए, सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है कि अंतरराष्ट्रीय जो प्रसन्नता दिवस है वो आपके 20 मार्च, यानी कि थीम की बात हम कर रहे हैं तो खुशहाली और क्या हो जाएगा आपके सोशल मीडिया के अवसर पर क्या की गई थी, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 यहाँ पर प्रकाशित की गई। और ऑक्सफोर्ड बेलविन रिसर्च सेंटर ने गैलप और यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क के सहयोग से क्या किया है, तो आप कहेंगे जो हम संयुक्त राष्ट्र के अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस है 20 मार्च, उसकी थीम क्या रहने वाली है, तो थीम स्पेशली ध्यान रखिएगा खुशहाली और सोशल मीडिया। और इसी पर हमने क्या कर दिया, इसी दिवस को जो है हमने वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 भी यहाँ पर प्रकाशित की। अब ये कह रहे हैं कि चलो ये तो ठीक है, लेकिन हमको ये याद रखना है मापदंड की बात करेंगे तो आपके 6 हो जाएंगे। प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, सामाजिक समर्थन, स्वस्थ जीवन जो है प्रत्याशा, स्वतंत्रता, उदारता और कौन सा हो जाएगा, भ्रष्टाचार। रैंकिंग में आप जानते हैं कि लगातार जो शीर्ष देश रहने वाला है वो आपका है फिनलैंड। और देखिए 90 मतलब पहली बार नहीं हो रहा है, 9वें साल जो है विश्व का सबसे प्रसन्न देश बना है कौन सा, फिनलैंड। दूसरे पर कौन सा है, ध्यान रखिएगा आइसलैंड। और थर्ड पे कौन सा हो जाएगा, डेनमार्क। तो ये आपके कौन से कंट्री हो जाएंगे, ये आपके शीर्ष जो है कंट्री हो जाएंगे। फिर इसी के साथ ही आपको अंतिम और ध्यान रखने हैं कि अफगानिस्तान सबसे कम प्रसन्न देश है जो कि 147वें नंबर पे, सेरा लियोन 146वां और मलावी जो है बात करेंगे 145वां। भारत की स्थिति की बात करें तो मतलब आपने कहा कि टोटल कंट्रीज कितने हैं, 147, और 147 में भारत की स्थिति हम देखें तो कौन सा हो जाएगा, 116वां। जबकि 2025 में कितना था भारत का, तो भारत का 2025 में 118वां, जबकि 2024 में कितना है, 126 स्थान से जो है यहाँ पर मिला है। अब जो भारत के हमारे क्या है, जो नेवर कंट्री हैं, जो पड़ोसी देश हैं, उनमें जैसे नेपाल 99, पाकिस्तान का याद कर लेना 104वां, ये आपके जो है क्या है, आपने ध्यान रखना है उच्च स्थान पर है। बांग्लादेश 127 और श्रीलंका कौन सा हो जाएगा, 134वें स्थान पर हो जाएगा। इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे की बात करेंगे, ये आपके कब मनाते हैं, 20 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये पहल किसके द्वारा शुरू की गई, भूटान के द्वारा की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। 2026 की थीम क्या है, केयर एंड शेयर हो जाएगी किसकी, इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे 2026 की थीम के बारे में आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है, चलेगा। साथ ही साथ हम यहाँ पर कह रहे हैं कौन सा, अब इसे कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो आपके कह रहे हैं 20 मार्च को थीम खुशहाली और सोशल मीडिया है ना, तो ये अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस की हमने बात की है। और स्पेशली यहाँ पर आपके आ रहा है कौन सा, वैश्विक आतंकवाद क्या हो जाएगा, सूचकांक। तो ये देखिए वैसे तो हम कह रहे हैं कि पहली बात तो इसको जारी कौन करता है, तो आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि इसको जारी कौन करता है, तो आप कहेंगे देखिए इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा क्या है, यहाँ पर इसे जारी किया जाता है। ये आपका कैसा हो जाएगा, एक एनुअल रिपोर्ट हो जाएगी जो कि 163 देशों में आतंकवाद के जो है प्रभाव को यहाँ पर क्या करती है, मापती है। ये स्पेशली आपको ध्यान रखना है। शीर्ष स्थान किसका है, तो आप कहेंगे सबसे ऊपर कौन है, पाकिस्तान। 2025 के 4 सबसे घातक संगठन कौन कौन से हैं, इस्लामिक स्टेट, जमात नुसरत अल इस्लाम वाल मुस्लिमन, तहरीके तालिबान पाकिस्तान और क्या है, अल शबाब। आपको ध्यान रखना है। भारत की बात करेंगे, अपना इंडिया कौन से जो है नंबर पे है, 13 में, जिसका स्कोर कितना है, 6.428 यहाँ पर स्कोर हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। फिर आपका आता है कौन सा, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स। सबसे पहली बात तो देखिए अभी जो है रिपोर्ट जारी की थी और कौन सी है, तो यहाँ पर दूसरी वार्षिक फिजिकल हेल्थ इंडेक्स किसने किया है, तो आपने कहा राजकोषीय प्रशासन में सुधार के उद्देश्य से जो हमारा राष्ट्रीय भारत, अब आप सोचेंगे ये किसकी फुल फॉर्म है, ये आपकी नीति आयोग की फुल फॉर्म है। और नीति आयोग से ध्यान रखिएगा, नीति आयोग के अध्यक्ष तो आप जानते हैं कौन है, नीति आयोग के अध्यक्ष आपके पीएम होते हैं। और अभी रिसेंटली नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष बने हैं, तो आपने बताना है उपाध्यक्ष कौन बने हैं, तो उनका नाम क्या हो जाएगा, अशोक लाहिड़ी। क्या हो जाएगा, उनका नाम है यहाँ पर ध्यान रखिएगा अशोक लाहिड़ी। और हम सीईओ की बात करेंगे तो आपने ध्यान रखना है सीईओ कौन सी हो जाएंगी, निधि छब्बर जो है यहाँ पर हो जाएंगी कौन, आपके सीईओ, ध्यान रखना है। अब हम कह रहे हैं कि यहाँ पर दूसरा बात देखें,
कि देखिए 5 सूचकांकों के आधार पर क्या होता है, तो ये पैरामीटर आपके हैं, राजकोषीय विवेक, व्यय गुणवत्ता, राजस्व जुटाना, ऋण सूचकांक और कौन सा हो जाएगा, तो ऋण स्थिरता यहाँ पर आपके होने वाली है। देखिए यहाँ पर स्पेशली हम सीट्स की बात करें तो फर्स्ट पे हमारा कौन सा स्टेट है, पहले पे हमारा उड़ीसा है, सेकंड पे गोवा है, तीसरे पे कौन सा हो जाएगा, झारखंड। लेकिन हमको स्पेशली किस पे ध्यान देना है कि हमारे राजस्थान की बात करेंगे, कौन सा स्थान है, 14वां यहाँ पर राजस्थान का स्थान हो जाएगा। कौन सा है, तो राजस्थान का फर्स्टली हो जाए, राजस्थान का हमारा 14वां, जबकि हम बात करेंगे फर्स्ट शीर्ष देश कौन सा है, तो आप कहेंगे कौन सा हो जाएगा, उड़ीसा। आपको स्पेशली ध्यान रखना है। और उड़ीसा के बाद गोवा और झारखंड। फिर हम बात कर रहे हैं कि देखिए यहाँ पर 11वें स्थान पर आपके रहा है कौन, तो आप कहेंगे यहाँ पर FHI 2026 में हरियाणा रहा है। इसी के साथ ही देखिए कि गुजरात का पहला साउंडिंग, फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर हम बात करें किसके बारे में, तो आपने ध्यान रखना है गुजरात का पहला साउंडिंग जो है रॉकेट परीक्षण। तो ये आपके सूचकांक और इससे संबंधित नहीं है, फिर भी एक बार देख लो कि गुजरात ने क्या किया है, कौन सी जगह से, धोलेरा से पहला साउंडिंग रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। कब की बात है, 14 मार्च 2026 की। डेवलपमेंट और लॉन्च किसके द्वारा किया गया, ओम स्पेस रॉकेट एंड एक्सप्लोरेशन प्राइवेट लिमिटेड स्टार्टअप के द्वारा। और लॉन्च की बात हम करेंगे तो ध्यान रखिएगा कौन सी जगह हो जाएगा, धौलेरा गुजरात से यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पूरा ये अपन अलग से जो है साइंस टेक वाले में पढ़ेंगे। तो देखिए अगर आप आरएस की तैयारी कर रहे हो और अपनी तैयारी को एक नई दिशा देना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर आपके लिए, और स्पेशली अगर आपका माध्यम अंग्रेजी है तब आपके पास जो है क्या है, बहुत सारे क्या नहीं होते हैं, संसाधन नहीं होते हैं, आपके पास स्टडी मटेरियल नहीं हो पाता है। लेकिन अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उत्कर्ष आपके लिए लेकर आया है एक ऐसा बैच जो कि पूरी तरीके से इंग्लिश मीडियम का होने वाला है। यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, तो पहली बात तो 4 मंथ में आपका जो है क्या है, कंप्लीट हो जाएगा बैच। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ, और PYQ के साथ साथ सबसे जरूरी चीज क्या है, तो आप कहेंगे आपके उचित मूल्यांकन के लिए समय समय पर आपके क्या है, टेस्ट भी आयोजन यहाँ पर करवाए जाएंगे। RS प्रीएम 2.0 ये हमारा टारगेट बैच है। ऐसे बच्चे जो कि क्या है, लगातार लंबे समय से जो है तैयारी कर रहे हैं और मुख्य परीक्षा वाला पार्ट उनका बहुत अच्छा है, प्रीलिम्स में किसी रीजन की वजह से रह जाते हैं। ये शुरुआती दौर वाले बच्चे जो तैयारी करने लगते हैं उनको नहीं पता कि उस तैयारी के दौरान क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, और कमीशन की अप्रोच जो अभी लगातार चेंज हो रही है, तो वो आपको क्या करना है, इस बैच में मिलेगी। कमीशन की अप्रोच के अनुसार यहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा टारगेट बैच में। इसी के साथ ही देखिए RS प्रीलिम्स मेंस समग्र बैच की बात करेंगे, ये आपका कौन सा हो जाएगा, लाइव फ्रॉम क्लासरूम, जोधपुर जयपुर दोनों शहरों में लागू है। निर्मल बैच 8.0 लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहेगा, ये आपके 5 जनवरी से क्या है, आपके शुरू हो चुका है। इंग्लिश मीडियम बैच 2.0 है, हमारे लगातार जो है क्या है, बच्चों की डिमांड पर, स्टूडेंट की भारी डिमांड पर ध्यान रखिएगा। हमारा इंग्लिश मीडियम बैच है जो कि आपके निर्मल 2.0 इंग्लिश मीडियम बैच है, जो यहाँ पर शुरू हो चुका है 5 जनवरी से, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर फीस आपकी कितनी रहने वाली है, 15,000 रुपये फीस रहेगी। साथ ही साथ देखिए समग्र बैच हमारा 25 मई 2 बजे शुरू हो जाएगा, जहाँ पर आपको प्रीलिम्स मेंस अलॉन्ग विद इंटरव्यू, मतलब समग्र बैच नाम से ही समझ में आ गया होगा, जहां पर आपकी संपूर्ण रूप से तैयारी करवाई जाएगी। और ये आपके जोधपुर और जयपुर शहरों में क्या है, आपके अवेलेबल है। फिर भी अगर आपको मन में डाउट है, कुछ संदेह है, तो आप स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिएगा और आप इसका पार्ट बन सकते हैं। साथ ही देखिए यहाँ पर 7 PM करंट कैप्सूल जो है आपके 7 बजे आपको मिलेगा। ये आपकी बेसिकली क्या है, करंट वाले पार्ट को जो है क्या करता है, कवर करता है। और मंथली वाइज हम इसको कवर करते हैं, साथ साथ क्विज प्रैक्टिस कर सकते हैं। मंडे टू सैटरडे हमारी सुबह 8 बजे क्लास होती है करंट अफेयर्स की, और संडे यानी कि कल संडे है, तो कल यहाँ पर आपको क्या होगा, वीकली टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। और जो वीकली टेस्ट होगा, ध्यान रखिएगा, जो वीकली टेस्ट होने वाला है वो आपके एकदम फ्री होने वाला है। तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं, कैसे, QR कोड को स्कैन करने के पश्चात। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।